चाहे ज्योतिष पीठाधीश्वर हो, शारदा पीठाधीश्वर हो, गोवर्धन पीठाधीश्वर हो या श्रृंगेरी पीठाधीश्वर हो, 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन एक शंकराचार्य को लेकर इस समय विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक नोटिस चस्पा किया है जिसमें कहा कि आप कैसे अपने आगे शंकराचार्य लिख सकते हैं। और उन्होंने कहा है स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से, जिस पे वो बहुत खासे क्रोधित हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी महाराज। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये जो पूरा विवाद इस समय चल रहा है, आप किस तरह से इसे देखते हैं, आपका क्या मत है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय सनातन। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। देखिए, विवाद में हमें लगता है ना, विवाद का वो विषय ही नहीं है जिस प्रकार से इस विवाद को बनाया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार की हरकत करी है वो तो ना योग्य नहीं थी। जो आज से पूर्व में जो इस परंपराओं का उदाहरण प्रशासन दे रहा है, प्रशासन को शायद बहुत सारी जानकारियां हैं हमारी परंपराओं के बारे में, हमारे शास्त्र और हमारी जो सिद्धांत है उनके बारे में, शायद समस्त वेदों का ज्ञान प्रशासन के पास है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस प्रशासन को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आदि अनादि काल से किसी भी संत महापुरुष के साथ इस प्रकार से स्नान में अभद्रता, अनैतिकता नहीं हुई है, उसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि किसी भी संत का अपमान, वो तो देखिए घोषित अघोषित जिस प्रकार के भी हैं, उस पद पीठ पर बैठे हुए एक व्यक्ति हैं और शिखरस्थ पुरुष है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो धर्म के जानकार भी हैं, धर्माचार्य भी हैं, आचार्य भी हैं। तो यहाँ पर प्रशासन के क्रियाकलाप पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है। जिस प्रकार से उन्होंने साधु ब्राह्मण बटुक बालकों पर उन्होंने वो किया, वह अनुकूल नहीं था। क्योंकि ये हमारी जो परंपरा है वो प्रचंड पाखंड विखंडनोद्यतम, प्रचंड पाखंड का खंडन करने के लिए ही है। तो जो कोई भी कार्य है वो अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्माचार्य कोई भी हो, कोई भी संत हो, कोई भी ब्राह्मण हो, और खासकर उस त्रिवेणी के संगम में जहां पर ब्रह्मा जी यज्ञ करने जाते हैं, उस प्रशासन को वहां थोड़ा सा तो मर्यादा में रह लेना चाहिए था। ये आज की बात नहीं है, पूर्व में हम भी 2025 कुंभ मेले में गए हैं, लेकिन वहां पर भी इतनी सारी अनियमितताएं उन्होंने प्रशासन ने स्वामी जी, आप प्रशासन की भी स्थिति समझिए ना। इतनी भारी भीड़ को आपको व्यवस्थित करना है ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आप उनको शंकराचार्य कहने से हिचकिचा रहे हैं। अरे आपको बड़ा स्पष्ट होना चाहिए स्वामी जी। कोई पहली बार की बात थोड़े ना है। देखिए, ये प्रशासन जो है, प्रशासन है, देखिए प्रभु, प्रशासन जो है 75 वर्षों से नहीं, आदि अनादि काल से ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। माघ मेला, कुंभ स्नान, कोई आज की नई बात तो है नहीं। प्रशासन उसमें अनुभवी है, व्यवस्थाओं में अनुभवी है, और नहीं अनुभवी है तो अनुभवी प्रशासन को वहां उपस्थित होना चाहिए। यदि वहां ऐसी कोई मेरा सिर्फ एक आपसे मेरा सिर्फ एक निवेदन है स्वामी जी, सिर्फ इतना बताइए कि आप मानते हैं कि जो पद को लेके ये जो पूरा विवाद हुआ है ये सही नहीं है, और आप उन्हें शंकराचार्य मानते हैं नहीं? अपना बस इतना बता दीजिए, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाएंगे। देखिए, पद को लेकर के बात विवाद क्या हुआ है, क्या वो विषय, हमने कहा ना कि ये विषय जो है वो हमारे अखाड़े द्वारे आचार संप्रदाय मत पंथ परंपरा का है, धर्माचार्यों का है। उसको धर्माचार्य बैठ करके सुनिश्चित करेंगे कि क्या विषय है, क्या नहीं है। महामंडलेश्वर है प्रभु जी, कैसी बातें कर रहे हैं? साधु है, कौन साधु नहीं है, कौन क्या है, महामंडलेश्वर है। आपसे मैंने सीखे, आप महामंडलेश्वर के पद में बैठे, कोई छोटा पद है ये? तो क्या सरकार ने हमको महामंडलेश्वर बनाया है क्या? अरे तो फिर सरकार तय करेगी क्या शंकराचार्य कौन है कौन नहीं है? सरकार ने बनाया है हमें, भाई अखाड़ों ने तो बनाया है ना। यही तो हम कह रहे हैं कि ये धर्माचार्यों का विषय है, समाज का विषय है, धार्मिक, यही बात हम कह रहे हैं कि ये अखाड़ों का, ये धर्माचार्यों का, ये आचार्यों का, या शंकराचार्यों का, ये मत पंथ के संप्रदाय के आचार्यों का विषय है। इस पर हम यही कहेंगे कि वह विषय जिनका है वही लोग इसको सुनिश्चित करेंगे। पर जो व्यवहार वहां पर हुआ प्रशासन के द्वारा, आप व्यवहार को लेकर नाराज हैं। वेदमूर्ति जी, एंकर महोदय, मैं बीच में एक बात बोलना चाहता हूँ, एक शब्द।
क्योंकि जब यह प्रश्न उठाया गया कि वह शंकराचार्य हैं या नहीं, तो उस समय के जो वकील हैं और पीएन मिश्रा जी, वह सामने आए जो पूरा केस लड़े और राम मंदिर का केस भी लड़े। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसका ऑर्डर मेरे पास भी है, उन्होंने टीवी पर भी दिखाया है। उसके आधार पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं और उनका विधिवत पट्टाभिषेक हुआ है और वह शंकराचार्य के सारे नियमों को पालन करते हैं। नहीं, मैं आपको बता इसलिए दूं, पट्टाभिषेक कर रमेश जी, उन्होंने सबूत मांगा है उनसे, स्वरूपानंद जी और ने अभी तक स्वयं दे नहीं पाए। पट्टाभिषेक तो हुआ ही है ना। अभी अभिषेक तो हो गया। आपने अच्छा एक बात बताओ, आपने देखा नहीं देखा, आपने देखा नहीं देखा, हुआ है पट्टाभिषेक हुआ ना। बिल्कुल हुआ, तो फिर जब आपको पता है, फिर आप ना क्यों कर रहे हैं? अरे महाराज जी, आपको पता है ना, आपने अपनी आंखों से देखा, इन चक्षुओं से देखा ही नहीं देखा? देखा, तो फिर क्यों सवाल उठा रहे हैं? सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं कि मैटर कोर्ट में चला गया। क्यों चला गया? वोट कौन होता है? प्रभु जी, क्यों चला गया ये मैटर? गुरु शिष्य की परंपरा है। गुरु शिष्य की परंपरा को मैं स्वीकारता हूं। मैंने उस व्यक्ति को नमन भी करा। हमारे यहाँ स्वरूपानंद जी को भी मैं नमन करता हूं। अब कल के दिन आदि गुरु शंकराचार्य को लेके कोई प्रश्न लेके कोर्ट में चले जाए, कोर्ट उसका फैसला कर सकता है। तो फिर अरे तो वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक मिनट वेद मूर्ति जी, एक मिनट रुकिए। महामंडलेश्वर वेद मूर्ति जी, अगर मान लीजिए कि हम नहीं स्वीकार करते हैं कि वो शंकराचार्य नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ की परंपरा हमारे यहाँ रही है। अगर कोई अयोग्य व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति अगर उस पद पर सुशोभित हो गया है, तो ये केन प्रकार चाहे जैसे भी हो, तो जिसको लगता है कि वो योग्य नहीं है, वो जाए और उनके साथ बैठ करके शास्त्रार्थ करे। अगर वो जीत गए तो वो बैठ जाए, अगर वो जीत गए तो वो बैठ जाए। गुरुदेव, मुझे याद है, तो जीत होती है। गुरुदेव, मुझे याद है, एक बिल्डर को महामंडलेश्वर बना दिया। अरे हमने विरोध किया, भाई आप महामंडलेश्वर की गरिमा को इतना क्यों गिरा रहे हैं? हट गए ना, तो आइए हट नहीं गए, हटाना पड़ा जनता के दबाव में। देखिए, हटाना पड़ा। ज्ञान होना परम आवश्यक है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना नीति जी, चाहिए। उसके बाद माता जी कुछ कह रही, बहुत महत्वपूर्ण बात। नीति जी, ओके, सारे वेदों का ज्ञान होना चाहिए और संस्कृत पर उनकी पकड़ होनी चाहिए। बिल्कुल, यह बात भी है। और अखंड ब्रह्मचारी होना चाहिए। मठों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति है, मुझे शास्त्र का दर्शन हो, मुझे उनसे धर्माचार्य बोलते हैं, धर्म के अनुसार आचरण का प्रदर्शन करते हुए वो लोग दिखे। लेकिन पिछले सालों से मेरे कौन से आचरण खराब लगा? घूम रहे हैं कि उनके शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, उनके शास्त्र शंकराचार्य लिखा दे रहा है, बहुत सारे घूम रहे हैं और आप लोग विरोध भी नहीं करते। आप लोगों को विरोध करना चाहिए। बना करके भाई इस देश में 4 ही शंकराचार्य हो सकते हैं, चारों दिशाओं में 4 मठ है। 100 शंकराचार्य घूम रहे हैं और फर्जी शंकराचार्यों को सरकार बिठाती है कि ये शंकराचार्य हैं। इसके ऊपर भी रोक। अब नीति जी, हाँ।